Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter number 14, normal distribution is continued today, lecture number 13. The topic inverse use of area table under the standard normal curve has been discussed. In this lecture, I will discuss an important exercise questions. Now students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic inverse use of area table with important exercise questions. The contents of this lectures are based on exercise question. At the first point, I will discuss area table with the concept of inverse use of area table. In the second point, I will discuss exercise question 14.15 and then another important exercise question. At the third point, I will discuss 14.25. Now students, I will discuss the area table to find the value of z with the help of inverse use of area table. This is the area table under the standard normal curve of the standard normal variate C. In this table, how can we find the inverse use of area table to find the value of C? For example, we have to find a point that covers 99% area below them. एक पॉइंट हमने फाइंड करना है जिसके बिलो एरिया जो है वो 99% है, तो आपके पास सिंपल जो है नॉर्मल कर्व के अंदर 50% एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द मीन आपका बिल्कुल मिडल में फॉल कर रहा है और 50% एरिया टू द राइट ऑफ द मीन और z का मीन जो है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 है स्टूडेंट्स। और देन आपने एक अपना एरिया जो है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दैट पॉइंट कवर्स 99% एरिया, तो आपके पास 0 टू z एरिया जो है which is 0.49. This one this area is 0.49 यानी 49% एरिया और प्लस आप करेंगे 0.5 को तो विच completely covered 99% एरिया। तो आपने यहाँ पे जो पॉइंट फाइंड करना है z का वो आपके पास कवर कर रहा है 0 टू z एरिया 49%। और आपके पास यहाँ पे जो मिडल में जितनी भी वैल्यूज आपको नज़र आ रही हैं ये दीज आर द एरियाज और दीज आर द प्रोबेबिलिटीज। और लेफ्ट साइड पे आपके पास वर्टिकली z के पॉइंट्स हैं ऑन वन डेसिमल प्लेस और ऊपर हॉरिजेंटली जो है वो आपके पास टॉप पे जो पॉइंट्स आपको गिवन है वो सेकंड डेसिमल प्लेस पे गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो अपना 0 टू z एरिया जो 0.49 है इसको फाइंड करेंगे मिडल में एरिया में और देन हम लोग जो है वहाँ से z का पॉइंट जो है उसको लोकेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे 0.49004900 के नियरेस्ट पॉइंट जो है इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास यहाँ पे 0.4901 दिस एरिया दिस वन ये आपके पास एरिया है 0.4901 विच इज नियरेस्ट टू 0.49 और ये इसको लोकेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एरिया जो है वर्टिकली आपके पास जो पॉइंट है वो 2.3 है और टॉप से यानी हॉरिजेंटली आपने चेक करना है तो ये आपके पास सेकेंड एंड डेसिमल प्लेसेस पे जो वैल्यू जनरेट होगी वो 2.33 होगी। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है z की वो आपने अपने एरिया 0.49 को जो है इसको अपने टेबल एरिया में इन्वर्सली चेक किया है और उससे पॉइंट लोकेट किया है और ये आपके पास 2.33 एरिया जो है फाइंड 2.33 वैल्यू ऑफ c जो है इसको हमने फाइंड कर लिया। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो अपने इन्वर्सली अपने टेबल को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी z की वैल्यू को। और आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो 0 टू z एरिया जो है इसको आपने डिसाइड करना है कि हाउ मच एरिया यू हैव और देन इसको जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है अपने मिडल ऑफ द एरिया टेबल में और देन फिर आप लोग जो है अपनी z की वैल्यू को लोकेट करेंगे। तो आपने स्टूडेंट्स इस तरह से जो है अपनी z की वैल्यू को लोकेट करना है। Now students, first of all, I will discuss an important exercise question 14.15. In the statement of this exercise question, in a normal distribution, 31% of the items are below 45 and 8% are above 64. Find mean and standard deviation of the distribution. In this question, we have to find the value of mu mean and sigma standard deviation। दो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है और स्टूडेंट्स हमें एरिया के साथ साथ हमें वो पॉइंट भी गिवन है जो कि कवर कर रहा है 31% आइटम्स आर बिलो 45 एंड 8% एरिया जो है वो कवर कर रहा है अबव 64। तो आपके पास सिंबॉलिकली इसको हम लोग राइट कर सकते हैं एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 45 45 से बिलो एरिया जो है विच इज इक्वल टू 0.31 31% है और हमारे पास 64 से अबव जो है x इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 64 विच इज 8% 0.08। तो हमने इसको सिंबॉलिकली जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट कर दिया और ये हमारे पास जो है दो इक्वेशंस गिवन है
तो using area table inversely we get the z values, then we can find the values of mu and sigma. एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं ड्रॉ करूंगा अपनी डायग्राम को और देन फिर अपने एरियाज को प्लॉट करूंगा और देन फिर हम लोग जो है वैल्यूज को लोकेट करेंगे। तो यू हैव टू ड्रॉ एक्स लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्स लाइन जो है इसको ड्रॉ करेंगे और एक्स लाइन जो है वो आपके पास बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और आपका मीन जो है उसको मैंने डॉटेड लाइन से शो कर दिया यहाँ पे बिल्कुल मिडल में, और एक आपका नॉर्मल का कर्व है, डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से आपने इसका एक नॉर्मल का कर्व सिमेट्रिकल शेप में जो है इसको प्रिपेयर करना है। दिस इज अ वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। और देन स्टूडेंट्स अपने एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने फर्स्ट जो आपके पास इक्वेशन गिवन है कि 45 से लेस एरिया जो है वो आपके पास 31% है, तो एरिया को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये आपका पॉइंट जो होगा इसको मैं ड्रॉ करूंगा ये लेफ्ट साइड के ऊपर, क्योंकि 31% एरिया जो है वो कवर कर रहा है 45 से बिलो। तो आपने 45 की लाइन जो है वो आपने लेफ्ट साइड पे मीन के प्लॉट करनी है और इसके एरिया को जो है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आपके पास 31% एरिया जो है बिलो ऑफ दिस पॉइंट यानी बिलो 45 जो है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में। और देन जो है आपने इसका रिमेनिंग एरिया जो है इसको राइट करना है, क्योंकि 50% एरिया जो है वो आपके पास लेफ्ट ऑफ द मीन है। तो आप इस एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 0.45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.31 से, तो आपके पास जो 0 टू z एरिया जो जनरेट होगा वो आपके पास यहाँ पे 0 टू z एरिया जनरेट 0.19 है। तो दिस एरिया इज 0.19। और देन स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो गिवन है x इज ग्रेटर देन 64, 64 से अबव जो एरिया है वो 0.08 है। तो इट मीन्स डेट कि आपने पास 64 से अबव एरिया 8% है, तो आपका पॉइंट जो है वो राइट साइड पे होगा और उसके अगेंस्ट जो अबव जो एरिया है वो आपके पास 8% है। तो ये आपने 0.08 राइट करना है 64 से अबव। तो ये मैंने यहाँ पे इसको राइट कर दिया है और इसका रिमेनिंग एरिया जो है वो आपके पास 0.5 में से 0.08 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो एरिया जनरेट होगा 0 टू z जो होगा वो आपके पास 0.42 है। तो ये आपका कम्प्लीटली मैंने एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यूजिंग दीज टू इक्वेशंस जो हमें गिवन थी। और देन फिर आपने स्टूडेंट्स अपनी z की लाइन को जो है वो इसको ड्रॉ करना है पैरेलल टू x एक्सिस, और z का मीन जो है विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 और ये बिल्कुल पैरेलल टू म्यू होगा। और म्यू की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्वेश्चन में जो है इसको फाइंड करनी है। दिस इज द क्वेश्चन मार्क। और देन स्टूडेंट्स आपने लेफ्ट साइड पे 0.19 को इन्वर्सली टेबल में यू देखना है और वहाँ से z की वैल्यू को जनरेट करना है। तो z की वैल्यू को लोकेट करने के लिए आपने 0.19 को इन्वर्सली टेबल में फाइंड करना है एरिया को, और देन फिर आपके पास जो है यहाँ पे जो वैल्यू जनरेट होगी विच इज़ 0.50 टू डेसिमल प्लेसेस पे आपने अपनी वैल्यू को जो है वो जनरेट कर लेना है विद नेगेटिव साइन, क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे हैं। और सिमिलरली आप लोग जो है इन्वर्स यूज ऑफ एरिया टेबल को यूज़ करेंगे अपने एरिया टेबल को, और देन फिर आपने 0.42 को फाइंड करना है एरिया के अंदर, और फिर लेफ्ट साइड से वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो है अपना पॉइंट जी का जो है इसको जनरेट करेंगे विच इज़ 1.41। तो ये आपके पास दोनों पॉइंट्स जो हैं जी के जनरेट हो चुके हैं, z1 एंड z2 पैरेलल टू 45 एंड 64। देन स्टूडेंट्स आपने अपनी इक्वेशन जो है वो उसको राइट करना है z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और इसको यूज़ करेंगे और z की वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव 0.50 और 45 x की वैल्यू है। म्यू और सिग्मा स्टूडेंट्स एज इट इज रहेंगे, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा। तो सिग्मा को आप लोग जो है वो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दे, माइनस 0.50 सिग्मा इक्वल टू 45 माइनस म्यू, और म्यू की वैल्यू जो है उसको भी आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो जाएगी माइनस 0.50 सिग्मा प्लस म्यू इक्वल टू 45। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे और देन फिर हम लोग फाइंड करेंगे सेकंड इक्वेशन, और सेकंड क्वेश्चन के लिए हम सेकंड सिचुएशन को यूज़ करेंगे और z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि ऑलरेडी हम लोग x के पॉइंट को जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे थे। तो 1.41 64 x की वैल्यू और म्यू और सिग्मा एज इट इज़ होंगे। सिमिलरली आपने सिग्मा को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है और म्यू को भी आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। तो आपके पास जो इक्वेशन जनरेट होगी 1.41 सिग्मा प्लस म्यू
प्लस इक्वल टू 64। तो दीज आर द टू इक्वेशंस जिनको साइमल्टेनियसली स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे और म्यू और सिग्मा की वैल्यूज को जो है फाइंड करेंगे। हाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा और कैलकुलेट करूंगा सिग्मा की वैल्यू को। तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने सेकंड इक्वेशंस के साइंस को चेंज करना है, नेगेटिव, और ये भी आपके पास नेगेटिव, और 64 का साइन भी जो है वो नेगेटिव यूज करेंगे। और देन स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो म्यू की वैल्यू जो है वो दोनों प्लस माइनस जो है ये आपके पास कैंसिल हो जाएगी म्यू की वैल्यू, और आपके पास -0.50 और -1.41 दोनों को ऐड करेंगे यूजिंग नेगेटिव साइन। तो ये आपके पास जनरेट हो जाएगा 1.91 सिग्मा, और राइट साइड पे 45 माइनस 64 विच इज -19, और दोनों के साइंस को कैंसिल करके 19 डिवाइडेड बाय 1.91, तो आपके पास जो वैल्यू जनरेट होगी सिग्मा की 9.95 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10। और सिग्मा की वैल्यू को यूज़ करूँगा किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, तो आपने यूज़ करना है पुट इन सिग्मा 9.95 इन इक्वेशन 1 वी गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। तो म्यू की वैल्यू को जनरेट करने के लिए आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो -0.50 सिग्मा की वैल्यू 9.95 अपनी फर्स्ट इक्वेशन जो है आपको नज़र आ रही है, इसमें आपने पुट करना है म्यू एज इट इज़ रहेगा और इक्वल टू 45 और म्यू, और ये आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.975, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास जो है बल्कि 45 को आपने जो है वो राइट साइड पे -4.975 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू जनरेट होगी आपके पास म्यू की 49.975। तो दीज आर द टू वैल्यूज जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, जिसमें हम लोगों का एरिया और पॉइंट दोनों गिवन था, जिससे हम लोगों ने z की वैल्यूज को फाइंड किया और z इक्वल टू x माइनस म्यू और सिग्मा की फॉर्मूला में यूज किया, और दो इक्वेशंस को जनरेट किया, और देन फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने म्यू और सिग्मा की वैल्यू को फाइंड किया है। Now I will discuss another important exercise question with the same pattern. The statement of this exercise question is, as in a normal distribution, 10% of the items are up to 40 and 70% are under 60. What are the mean and standard deviation of the distribution? Here we have to find the value of mu and sigma of normal distribution, और इसमें हमें एरिया और एक पॉइंट जो है स्टूडेंट्स हमें गिवन है, इन दोनों को यूज करेंगे और दो इक्वेशंस को जनरेट करेंगे। तो आपके पास सिंबॉलिकली इक्वेशंस आर, फर्स्ट जो है वो आपके पास x इज लेस देन 40 से बिलो जो है आपके पास एरिया या अप टू 40 एरिया जो है वो आपके पास 10% है, प्रोबेबिलिटी उसकी 10% है। और सेकंड में आपके पास अंडर 60 जो है वो आपके पास एरिया जो है वो 70, अंडर 60 मीन्स के 60 से कम, 60 से बिलो एरिया जो है वो आपके पास 0.7070 है। दीज आर द टू इक्वेशंस, ये हमें दो इक्वेशंस जो है वो सिंबॉलिकली फॉर्म में हमने इसको राइट कर लिया है, और देन स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो यूज करेंगे एरिया टेबल इनवर्सली, वी गेट z वैल्यूज, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा। सोल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं ड्रॉ करूंगा अपनी डायग्राम को। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एक्स की लाइन एक ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसके अगेंस्ट एक नॉर्मल कर्व जो है वो ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल कर्व मैंने इसको यहाँ पे जो है वो दोनों साइड से इक्वली डिस्पर्स्ड है उसको ड्रॉ किया है, और देन 50% एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द मीन म्यू और 50% एरिया टू द राइट ऑफ द मीन म्यू। और स्टूडेंट्स अपने मीन की वैल्यू जो है बिल्कुल आपके पास मिडल में फॉल कर रही है, इसको मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो कर दिया है म्यू को। और देन स्टूडेंट्स आपने अपनी फर्स्ट जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करेंगे, और उससे हम लोग जो है वो एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास x की जो पॉइंट है 40, इससे बिलो एरिया जो है वो 10% है, तो 10% एरिया कवर हो जाएगा अंडर द पॉइंट 40। तो ये आपके पास पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा, तो इसको आपने यहाँ पे इसकी एक लाइन ड्रॉ करनी है अपने x के ऊपर, और ये आपके पास 40 यहाँ पे इसको राइट करना है, और इसका एरिया जो है वो आपके पास 10% एरिया कवर हो रहा है, तो इसके बिलो जो है ये आपके पास 10% एरिया कवर है, इसलिए इसको जो है हमने लेफ्ट साइड पे रखा है। और दूसरा एरिया जो है वो आपके पास सेकेंड इक्वेशन जो है वो उसमें यहाँ पे आपके पास सेकेंड इक्वेशन में आपके पास ये जो आपको प्रोबेबिलिटी इक्वेशन जो गिवन है जिसमें 60 से अबव जो है वो आपके पास 60 के अंडर जो है वो आपके पास एरिया 0.70 है, इट मींस अंडर एरिया मींस के बिलो एरिया। तो आपने यहाँ पे x का जो 0.60 है इसको आपने राइट साइड पे रखना है, और 70% एरिया जो है इसको कंप्लीट करना है। तो आपके पास मिडल एरिया जो है लेफ्ट साइड पे जो एरिया है मीन के वो एग्जैक्टली इक्वल टू
0.50 है, और इसमें हम लोग 20% एरिया जो है ऐड करेंगे, और ये एरिया जो है ये आपके पास मिला के कम्प्लीटली इसको ऐड करने से 70% कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका राइट साइड पे होगा, और इसके अबव एरिया जो है वो आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग एरिया 30% जो है वो यहाँ पे फॉल कर रहा होगा। तो ये आपने 100% एरिया को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और देन हम लोग इसके जो है वो जी के पॉइंट्स को मालूम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है एक्स के बिल्कुल पैरेलल एक सी की लाइन जो है इसको ड्रॉ करना है, और z का मीन विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 पैरेलल टू म्यू जो है वो फॉल करेगा, और इसको यहाँ पे राइट कर देंगे ज़ीरो को, मीन को। और देन स्टूडेंट्स आपने 0 टू z एरिया जो है z की वैल्यूज़ जो है वो आपके पास यहाँ पे एक 40 के पैरेलल जनरेट होगी, और एक आपके पास 60 के पैरेलल जनरेट होगी। तो आपने एरियाज़ को देखना है, तो 0 टू z एरिया जो है यहाँ पे आपके पास 0 टू z एरिया ये आपके पास यहाँ पे 0.40 है। इसको इन्वर्सली आपने अपने एरिया टेबल में जाना है, वहाँ से 0.40 जो है उसको एरिया को फाइंड करना है, और देन अपनी z की वैल्यू को लोकेट करना है। तो ये आपके पास 1.28 होगी, और देन आपने सेकंड जो राइट साइड पे 0.20 एरिया है इसको भी आपने जो है एरिया में फाइंड करना है, और इसके अगेंस्ट अपनी z की वैल्यू को जनरेट करना है, और ये आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ 0.52 जो है ये वैल्यू आपके पास जनरेट हो जाएगी। तो दो z की वैल्यूज जो है स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जनरेट कर लिए हैं, एक 1.28 अगेंस्ट 0.40 एरिया, और एक हमने 0.52 जो है इसको जनरेट किया है अगेंस्ट एरिया 0.20। और अब हम लोग जो है z का फॉर्मूला z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का, और z की वैल्यू -1.28, x की वैल्यू 40, म्यू और सिग्मा एज इट इज़ रहेंगे। और इसमें एक इक्वेशन जनरेट करेंगे, सिग्मा अपने राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 1.28 से, और 40 जो है म्यू जो है वो आपने इसको शिफ्ट कर देना है लेफ्ट साइड पे। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो जाएगी -1.28 सिग्मा म्यू प्लस म्यू इक्वल टू 40। और सिमिलरली आपने जो है सेकेंड इंफॉर्मेशन के लिए भी यहाँ पे आपने z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का फॉर्मूला यूज़ करना है, 0.52 इक्वल टू 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और सिग्मा को 0.52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और म्यू आपने लेफ्ट साइड पे ऐड कर देना है। तो ये आपके पास इक्वेशन जनरेट होगी 0.52 सिग्मा प्लस म्यू इक्वल टू 60। तो दीज आर द टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स जो है वो हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे अपने टू अननोन्स म्यू एंड सिग्मा। Now solving both of the equations 1 and 2 simultaneously, दोनों equations को subtract करूंगा, -1.28 sigma plus mu equal to 40 first equation, and 0.52 sigma plus mu equal to plus 60, this is the second equation. So now by subtracting आपने साइन चेंज करने हैं, ये आपके पास जो है वो माइनस का साइन हो जाएगा -60, और यहाँ पे माइनस म्यू, और ये आपके पास -0.52 सिग्मा। तो साइन चेंज करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास जो है वो म्यू की वैल्यूज जो है ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, प्लस माइनस म्यू, और देन आपके पास यहाँ पे 1.28 को माइनस करेंगे 0 पॉइंट ऐड करेंगे 0.52 में, तो आपके पास 1.80 सिग्मा विद नेगेटिव साइन, 40 माइनस 60 विच इज इक्वल टू -20, और सिग्मा की वैल्यू जो है वो 20 डिवाइडेड बाय 1.80, तो ये आपके पास 11.11 जो है सिग्मा की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। और नाउ स्टूडेंट्स आपने सिग्मा की वैल्यू को जो है वो यूज़ करना है किसी भी एक इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 में मैं पुट करूँगा, और देन फिर मैं फाइंड करूँगा म्यू की वैल्यू को। तो इक्वेशन 1 में -1.28 सिग्मा की जगह पे यूज़ करेंगे यहाँ पे 11.11 और प्लस म्यू और इक्वल टू 60। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन में सिग्मा की वैल्यू यूज़ की है, और उसके बाद आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट द वैल्यू ऑफ म्यू, और म्यू आपने फाइंड करना है -14.22 जो है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और देन फिर इसमें आपके पास फाइनल जो म्यू का आंसर है 54.22। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे आप लोग साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस जो आपने जनरेट की थी इनको सॉल्व करेंगे और म्यू और सिग्मा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। In this lecture, students, I will discuss important exercise question with the concept of inverse use of area table, जिसमें हम लोगों ने
एरियाज को यूज़ करते हुए z की वैल्यूज़ को जनरेट किया और देन हमने इक्वेशंस को फाइंड किया जिसमें हमें x की वैल्यूज़ भी गिवन थी और देन फिर हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस को जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपने अननोन्स को फाइंड किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपने फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।